हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार आप सभी को। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रितेश और आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 2 जून और 2 जून से झारखंड के करंट अफेयर्स जो भी बने हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कल रात तक के वो सभी करंट अफेयर्स जो सुर्खियों पे बने हुए हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में आज सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी ये क्लास कब होती है? डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं? तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग डेली देखते हैं। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और इस क्लास से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं इस क्लास की। तो इस क्लास में हम लोग प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आप सभी चीजों को आसानी से समझ पाए। उसी के साथ साथ इस क्लास में हम लोग प्रॉपर मैपिंग के जरिए झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और उसी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम के लिंक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करें हम लोग। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर, झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक निस्तारण के लिए वेंडिंग मशीन को लगाया जाएगा? प्लास्टिक निस्तारण का मतलब क्या है? प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए वेंडिंग मशीन क्या करती है? प्लास्टिक को नष्ट करती है। ठीक है, तो प्लास्टिक निस्तारण के लिए झारखंड के किस जिले में वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा? अब वेंडिंग मशीन के बारे में समझते हैं। वेंडिंग मशीन क्या होती है? तो वेंडिंग मशीन एक मशीन होती है और इसमें आप प्लास्टिक जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपने 1 किलो प्लास्टिक डाला तो आपको 5 रुपये वेंडिंग मशीन के और से दिए जाएंगे। 5 का एक सिक्का आपको मिलेगा। अगर आप प्लास्टिक बॉटल की बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करेंगे, तो आप वेंडिंग मशीन पे अगर प्लास्टिक के कचरे की बात करेंगे, प्लास्टिक के कचरे को डालते हैं तो आपको 5 रुपए का सिक्का जो है वो वेंडिंग मशीन देगा। ठीक है, अब बात करेंगे वेंडिंग मशीन की। तो रांची में, कहां पे? रांची में प्लास्टिक का जो वेंडिंग मशीन है वो लगाया जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची जब इसका सही आंसर हो जाएगा तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर इसे लगाया तो जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो रांची के सांसद कौन है? रांची के एमपी कौन है? रांची के एमपी है संजय सेठ। आप लोग अगर रांची से हैं तो आपको पता होगा, संजय सेठ जो है रांची के एमपी हैं और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि रांची को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए रांची में वेंडिंग मशीन जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी चीजें बात किए हैं वो आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं और आपको इस क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चिंता ना करें आप लोग, पीडीएफ के लिए टेंशन ना ले। टेलीग्राम पे डेली विजिट करें, पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देखिए वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में आप प्लास्टिक के बोतल को डाल सकते हैं। प्लास्टिक के बोतल को डालकर क्या होगा? तो प्लास्टिक के बोतल को डालने से वो जो प्लास्टिक का बोतल है वो नष्ट कर दिया जाता है वेंडिंग मशीन के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे वेंडिंग मशीन की। रांची में लगाया जाएगा और ये आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रांची के जो एमपी हैं, रांची के जो सांसद है संजय सेठ है और संजय सेठ के द्वारा ही ये घोषणा की गई है कि रांची में
प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए रांची में वेंडिंग मशीन को लगाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 10th और 12th के टॉपर्स को कितनी पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाएगा? तो झारखंड सरकार जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th और 12th में टॉप किया है, उन्हें कितनी पुरस्कार राशि देगी? अब हम लोग बात कर रहे हैं 10th और 12th की, चाहे वो जैक बोर्ड के थ्रू टॉप किए हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड होता है ना, आईसीएसई बोर्ड के थ्रू टॉप किया हो, सीबीएसई बोर्ड के थ्रू टॉप किया हो, किसी भी बोर्ड के थ्रू टॉप किया हो, उन्हें कितनी पुरस्कार राशि जो है वो दिया जाएगा? ठीक है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 लाख। 3 लाख की पुरस्कार राशि जो है वो दी जाएगी। अब ये 3 लाख की पुरस्कार राशि किन्हें दिया जाएगा, आइए समझते हैं। झारखंड में 10th और 12th में जो फर्स्ट टॉपर हैं, चाहे हम लोग बात करेंगे साइंस की, चाहे बात करेंगे कॉमर्स की, चाहे हम लोग बात करेंगे आर्ट्स की, जो फर्स्ट टॉपर हैं 12th के, उन्हें 3 लाख, जो सेकंड टॉपर हैं उन्हें 2 लाख, और जो थर्ड टॉपर है उन्हें 1 लाख। ठीक है, 10th में भी वही है, जो फर्स्ट टॉपर है उन्हें 3 लाख, जो सेकंड टॉपर है उन्हें 2 लाख, और जो थर्ड टॉपर है उन्हें 1 लाख का पुरस्कार राशि झारखंड सरकार देगी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ सभी कैंडिडेट को एक लैपटॉप और एक मोबाइल भी दिया जाएगा। मतलब जो फर्स्ट टॉपर हैं उन्हें 3 लाख प्लस एक लैपटॉप प्लस एक मोबाइल, जो सेकंड टॉपर है उन्हें 2 लाख प्लस एक लैपटॉप प्लस एक मोबाइल, और जो थर्ड टॉपर है उन्हें 1 लाख प्लस एक लैपटॉप प्लस एक मोबाइल दिया जाएगा। झारखंड सरकार देगी। ये क्यों देगी? झारखंड में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि आप कुछ अच्छा कीजिए, सरकार आपको पुरस्कृत करेगी, इसीलिए सरकार जो है ये राशि उनको देगी। किन्हें देगी? तो झारखंड के टॉपर्स को। ठीक है, तो बाकी आप ये डिटेल्स देख सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको अभी बताए गए हैं, वही चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, तो 10th और 12th के टॉपर्स को झारखंड सरकार 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले में 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो किया गया है? 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप। अब देखिए, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं रोड स्केटिंग की। अगर स्केटिंग की बात करेंगे, 2 स्केटिंग होती है, पहला तो होता है रोड स्केटिंग, दूसरी होती है आइस स्केटिंग। ठीक है, तो रोड स्केटिंग की बात करेंगे, रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो रांची में। कहां पे? रांची में। और रांची में ऐसा पहली बार हो रहा है, पहली बार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग नोट करके रखें। रांची में पहली बार रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, पहली बार। कब? तो 1 जून से, यानी कल से रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत रांची में किया गया है, पहली बार। कौन सी? 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत रांची में किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और रांची में इसका आयोजन जो है वो पहली बार। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं पहली बार। देखिए, 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन रांची में। ठीक है, कहां पे? रांची में। और आप ये देख सकते हैं रोड स्केटिंग, एक होता है आइस स्केटिंग और दूसरी होती है रोड स्केटिंग। स्केटिंग जो है वो 2 प्रकार की होती है, और स्केटिंग चैंपियनशिप भी 2 प्रकार का होता है। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं रोड स्केटिंग की। ठीक है, तो रांची में पहली बार 4th नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, और इसका जो आयोजन है वो 1 जून। कब? 1 जून से। ठीक है, यानी कल से। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए नई समय सारणी को कब से लागू किया गया है? बात करेंगे झारखंड शिक्षा परियोजना की या फिर झारखंड शिक्षा विभाग की,
तो इसके द्वारा झारखंड में जो भी सरकारी स्कूल है उनके लिए एक नई समय सारणी, नया टाइम टेबल जो है वो जारी किया गया है। और इस टाइम टेबल को कब से लागू किया गया है, तो झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एक नया टाइम टेबल जो है झारखंड शिक्षा परियोजना लागू की है। और ये जो टाइम टेबल है वो 1 जून से कल से लागू किया गया है। ठीक है, तो क्या कुछ खास है इस टाइम टेबल में, आइए समझते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जून, ऑप्शन ए। ठीक है, 1 जून से इस टाइम टेबल को लागू जो है किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस टाइम टेबल में कहा गया है कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 31 मार्च तक, आप लोग देखिए अच्छे से, 1 जुलाई से 31 मार्च तक जो क्लासेस होंगी, जो गवर्नमेंट स्कूल के क्लासेस होंगे, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। 1 जुलाई से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक ही क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक। हम लोग यहां पे बात किए थे 31 मार्च तक, 31 मार्च के बाद आता है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक जो क्लासेस होंगी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक, क्योंकि इस दौरान जो है गर्मियों का दिन होता है, गर्मियों का मौसम होता है। जैसे 30 जून की बात करेंगे, आज है 2 जून, तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर गर्मी हमारे झारखंड में पड़ रही है। तो गर्मियों का टाइम होता है, इसलिए सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर तक क्लास चलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा गया है कि सप्ते में 2 दिन, एक सप्ते में 2 दिन जो है खेल कूद के लिए भी समय छात्रों को दिया जाएगा, खेल कूद के लिए समय दिया जाएगा। एक सप्ते में 2 दिन, सप्ते में 6 दिन क्लास होती है, संडे को ऑफ रहता है। इन 6 दिन में से 2 दिन जो है खेल कूद का भी प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा स्कूल में। साथ ही साथ एक दिन क्या होगा, एक दिन योगा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में योगा कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। योगा को बढ़ावा देने के लिए योगा कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। और एक दिन पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का भी उपयोग किया जाएगा। अब आप सोचेंगे सर जब सभी की चीजें किया जाएगा पढ़ाई कब होगी? देखिए आप बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तो ये जो 2 दिन खेल कूद के लिए है ये सेकेंड हाफ में है। फर्स्ट हाफ में पढ़ाई होगी, सेकेंड हाफ में खेल कूद का प्रोग्राम होगा। फर्स्ट हाफ में पढ़ाई होगी, सेकेंड हाफ में क्या होगा, योगा के लिए लोगों को सिखाया जाएगा, योगा को बढ़ावा मिलेगा। फर्स्ट हाफ में पढ़ाई होगी, सेकेंड हाफ में लाइब्रेरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लाइब्रेरी में कैसे पढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे 5 क्लास के जो बच्चे हैं उनको कहेंगे लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, तो उनको क्या ही पता होगा लाइब्रेरी के बारे में, और लाइब्रेरी में जाके क्या पढ़ना है उनको क्या ही पता होगा। तो लाइब्रेरी में पढ़ने का जो ये है गुण है उनके अंदर विकसित किया जाएगा, ताकि जब वो आगे जाके हायर एजुकेशन ले, 12th करे, ग्रेजुएशन करे, पीजी करे, तब उनको लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का एक्सपीरियंस हो जाए और वो लोग जाके लाइब्रेरी के अंदर पढ़ सके। अगर आपको अभी कहा जाए कि आप लाइब्रेरी में जाइए और 5 घंटा पढ़िए, तो शायद आपसे ना हो पाए, क्योंकि आप रेगुलर लाइब्रेरी जाते नहीं है, आपको पढ़ने की हैबिट है नहीं। अब उनके अंदर ये पढ़ने की हैबिट जो है क्लास 1-2 से ही डेवलप किया जाएगा, ताकि उनके अंदर ये जो पढ़ने की हैबिट है लाइब्रेरी में ये डेवलप हो जाए और आगे चल के वो लाइब्रेरी में आराम से पढ़ सके। इसी के लिए जो झारखंड शिक्षा परियोजना है या फिर झारखंड का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा नई टाइम टेबल जो है वो लागू किया गया है। ठीक है, तो स्कूल में योगा संबंधित कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। ठीक है, स्कूल में योगा यानी योग संबंधित कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। तो ये था जो झारखंड के सरकारी स्कूल है उनके लिए नई टाइम टेबल समय सारणी। ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा ही ये जो टाइम टेबल है वो जारी किया गया है और 1 जून से इसे लागू किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग झारखंड शिक्षा परियोजना की। तो हम लोग कुछ दिनों पहले झारखंड शिक्षा परियोजना से एक करंट अफेयर देखे थे, अगर आपको याद हो तो। क्या करंट अफेयर था? तो झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा एक नियमावली बनाई गई थी। कौन सी नियमावली? एक नियमावली बनाई गई थी कि झारखंड शिक्षा परियोजना का कोई भी इंप्लॉय, कोई भी वर्कर यानी कोई भी कर्मी अब एक जिले में मैक्सिमम 3 साल तक काम कर सकता है और एक डिवीजन में यानी एक प्रमंडल में
मैक्सिमम 6 साल तक काम कर सकता है। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में चर्चा किए थे। ये जो नियमावली है ये झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड शिक्षा परियोजना के नए बनाए गए नियमावली के अनुसार एक कर्मी, झारखंड शिक्षा परियोजना का एक कर्मी अधिकतम एक जिले में कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो 3 साल तक, एक जिले में 3 वर्षों तक। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत बनाए गए नए नियमावली के अनुसार झारखंड शिक्षा परियोजना का कोई कर्मी एक प्रमंडल में, एक डिवीजन में अधिकतम कितने वर्षों तक काम कर सकता है? तो क्या होगा सही आंसर? 6 वर्षों तक। अगर डिवीजन की बात करें, प्रमंडल की बात करें तो 6 वर्ष, अगर जिले की बात करें तो 3 वर्ष। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस शहर में जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा? जेएसए फुटबॉल लीग क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं। तो 5 जून से, कब से? 5 जून से जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन जमशेदपुर में होगा और इस लीग में टोटल जो है 220 मैच खेले जाएंगे। पिछले 78 वर्षों से जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। पिछले 78 वर्षों से जेएसए फुटबॉल लीग, जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जेएसए। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जेएसए का फुल फॉर्म क्या होगा? जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। और जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा ही किया जाता है। पिछले 78 वर्षों से इसका जो आयोजन वो किया जाता है और इस महीने यानी 5 जून को इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, जेएसए फुटबॉल लीग की। तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में अभी हम लोग प्रॉपर डिटेल में चर्चा किए। अब कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या है वो क्वेश्चन? उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कल के क्लास में आपसे पूछा गया था झारखंड के किस जिले में केपीएल, यानी केपीएल का मतलब क्या है? केपीएल का मतलब है कबड्डी प्रीमियर लीग। तो केपीएल का आयोजन किया गया था। केपीएल का जो आयोजन है वो देवघर जिले में। कहां पे? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर जिले में। और देवघर जिले में ये दूसरी बार है जब केपीएल यानी कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए, और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा? झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाएगा? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ इसके आंसर के बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अटल मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है। ठीक है, तो अटल मोहल्ला क्लिनिक कितने झारखंड में खोले जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक है। ठीक है, तो चलिए, क्लास आपको अच्छा लगा? आई होप तो कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तो आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से करें और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी जो क्लासेस होंगी आने वाली उनके नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।